नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकगण और भक्तगण जो है अपनी ध्यान साधना में सदैव डूबे रहते हैं। कितनी भी निष्काम भक्ति वह भगवान की कर ले, लेकिन एक कामना तो सभी के हृदय में होती है कि भले ही भौतिक जीवन से संबंधित नहीं होती कि ईश्वर के अनुभव हो जाए, इष्ट के दर्शन हो जाए, ईश्वर का प्रेम और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। और ये जो इच्छा है ये संभव तभी हो पाती है ध्यान की गहरी अवस्था में, मंत्र जाप की गहन अवस्था में। तो कैसे पता करें कि हमारा ध्यान किस अवस्था में है, क्योंकि ध्यान की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो देखिए, जब ध्यान की उच्च अवस्था में एक साधक होता है तो कुछ विशेष अनुभूतियाँ उसे होती है, कुछ बहुत ही जो है खास अनुभव, दिव्य अनुभव उसे होते हैं, जिनकी चर्चा जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे। और यदि आप भी ऐसे ही कुछ अनुभवों से गुजर रहे हैं तो आप समझ जाइए दोस्तों कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप ध्यान की एक बहुत अच्छी श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच चुके हैं। तो उन संकेतों को जानने से पहले, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। और चैनल को जो है आप हाइप ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी जो है आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं या फिर स्किप कर करके देखते हैं तो जो है वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जिसमें पहला संकेत है कि साधक को एक से ज़्यादा शरीरों की अनुभूति होने लगती है। साधक अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग होते हुए देखता है। पहले तो यह समझिए कि हमारे दोस्तों 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर जो आंखों से दिखाई देता है, जिसमें हमारी सारी कर्म इंद्रियां होती है, हमारे आँख, नाक, कान आदि जो है सारी सेंसेस होती है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, वो एनर्जी फॉर्म में होता है। यह हमारी जो है एनर्जी बॉडी होती है, ऊर्जा शरीर होता है। इस सूक्ष्म शरीर के भीतर एक और शरीर होता है, तीसरा शरीर, जिसे जो है कारण शरीर कहा जाता है। जब एक साधक की साधना परिपक्व हो जाती है, बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो ऐसा अनुभवी साधक अपने तीनों शरीरों को ध्यान की अवस्था में अलग अलग देख पाता है। और यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि स्वप्न में जो दृश्य दिखाई देते हैं, स्वप्न में जो अनुभव आपको होते हैं और ध्यान में दिखाई देने वाली चीज़ें, ध्यान में जो आपको अनुभव होते हैं, दोनों के स्तर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब आपकी ध्यान साधना की प्रारंभिक अवस्था होती है तो स्वप्न के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। इष्ट के दर्शन भी उसी माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं, स्वप्न के माध्यम से। क्योंकि ध्यान गहरा नहीं लग पा रहा है तो नींद में यह चीज़ें नज़र आती है, संकेत प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी अवस्था साधना की, ध्यान की और प्रगाढ़ होने लगती है, जो फिर स्वप्न में ये अनुभव जो है आपको बंद हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। अब जो है सभी संकेत शक्तियों के ध्यान में आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। देवी देवताओं के दर्शन, इष्ट के दर्शन ध्यान में दिखते हैं। अपने जो है पास्ट लाइफ का दिखना और भविष्य की बहुत सारी घटनाओं का पहले से ही भान हो जाना, देव आकृतियों का दिखाई देना, बहुत से देवी स्वरूपों के दर्शन, बहुत से दिव्य संकेत, यह ध्यान की गहरी अवस्था में दोस्तों जब आपको होने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि आप ध्यान की एक बहुत उच्च अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, गहरे ध्यान में हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो स्वतंत्र होता है, कहीं भी आ जा सकता है हमारा। लेकिन जो भौतिक शरीर है वो कुछ दायरों में सीमित होता है, दायरों में बंधा हुआ होता है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो इन बंधनों से परे होता है, अलग अलग सूक्ष्म लोकों में आ जा सकता है, अलग अलग डायमेंशंस में जा सकता है। और इसी को
एस्ट्रल ट्रैवल भी कहा जाता है। ऊर्जा शरीर की यात्रा। तो इस प्रकार के अनुभव यदि आपको हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप ध्यान की उच्च अवस्था में है। अगला दूसरा संकेत है दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश का दिखना। ये जो दोस्तों प्रकाश होता है यह दूधिया रंग का अधिकतर होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसके अलावा भी सुनहरे रंग में और बैंगनी रंग में भी यह दिखाई देता है। और ये जो बैंगनी रंग है यह सुनहरा रंग है। यह अध्यात्म की एक बहुत हायर एनर्जी का, बहुत प्यूरिस्ट जो है फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाला रंग है। तो ये जो वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर या फिर गोल्डन कलर, वाइट कलर, दूधिया कलर, इस प्रकार के जो रंग आपको ध्यान में दिखाई देते हैं तो आपका ध्यान एक बहुत उच्च अवस्था में पहुंच रहा है, ये आपको समझना है। इसके अलावा सर के ऊपर एक प्रकाश पुंज भी आपको नज़र आ सकता है जिसमें से बहुत सारी जो किरणें निकल कर आपके भीतर प्रवेश कर रही है, इस प्रकार से आपको दिख सकता है। इसके अलावा आज्ञा चक्र में तेज घूमती हुई रोशनी आपको नज़र आ सकती है, जो कई बार इतनी तीव्र प्रकाश होता है कि साधक इसकी तीव्रता को सहन नहीं कर पाता और उसका जो ध्यान है उसकी तंद्रा जो है वो टूट जाती है। तंद्रा की स्थिति अर्थात सोने और जागने के बीच की स्थिति। इस समय आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, सोया हुआ नहीं होता और कड़ी साधना के बाद ही जो है यह स्थिति आती है। अगला दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि शरीर बहुत जो है हल्का महसूस होता है, रुई की तरह हल्का होता है, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इंद्रियां जो है आपकी बिल्कुल शांत हो जाती हैं, इंद्रियों का भान समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और ऊर्जा हमारे नीचे के चक्रों से, मूलाधार चक्र से होते हुए स्वाधिष्ठान चक्र पे होते हुए मणिपुर चक्र की तरफ प्रवेश करती है। तो आध्यात्मिक अनुभव तीव्र हो जाते हैं। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र, यह जो है लोअर चक्रास जो होते हैं, यह हमें भौतिक जगत से बांध कर रखते हैं। इस समय आपकी एनर्जी जो है लोअर फॉर्म्स में होती है और आपका सांसारिक आकर्षणों के पीछे मन भागता है। भौतिक जो है, भौतिक जगत के प्रति आपकी जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहती है बजाय आध्यात्मिक अनुभूतियों के। लेकिन क्या होता है कि निरंतर ध्यान साधना से इन चक्रों से जो एनर्जी होती है मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाती है और मणिपुर चक्र में जब ये एनर्जी प्रवेश करती है तो वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा यहीं से आपकी शुरू हो जाती है। पारलौकिक अनुभव तीव्रता से अब होने प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत सारे संकेत आपको, दिव्य संकेत अब प्राप्त होने लगते हैं, शक्तियों का आभास भी होने लगता है, उनका अनुभव तीव्र होने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जागृति तेजी से होने लगती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगती है, चेतना का स्तर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। फिर मणिपुर चक्र से एनर्जी ऊपर अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र की ओर जब बढ़ती है तो आपकी एनर्जी के जो फॉर्म है वह और भी प्योर हो जाती है और मन निर्मल होने लगता है, सारे विकार समाप्त होने लगते हैं। ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा भाव अब पैदा होते हैं, बहुत प्रेम पैदा होता है और सभी के लिए एक मातृत्व का भाव, एक प्रेम का भाव आपके अंदर पैदा होने लगता है। एक जो है आनंद की स्थिति बनी रहती है। जब ऊर्जा अनाहत चक्र में होती है इस समय दिव्य अनुभव बहुत तीव्र हो जाते हैं और ध्यान में निरंतर ईष्ट के दर्शन होते हैं। अनाहत चक्र से ऊर्जा ऊपर उठते हुए दोस्तों विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर जाती है और विशुद्धि चक्र एक ऐसा चक्र है जिसको एक्टिवेट होने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है नेगेटिविटी एकत्रित होती है। दो चक्र हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और जो क्लिनजिंग प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। पहला मूलाधार चक्र, क्योंकि प्रारंभ में जब एनर्जी रेगुलेट हो रही होती है, जब ऊर्जा जागृत हो रही होती है मूलाधार चक्र में, तो कई साधकों को बहुत समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई कई जन्मों की जो है नेगेटिविटी इकट्ठी होती है मूलाधार चक्र में। फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र में जब ऊर्जा पहुँचती है तो यहाँ पर भी काफ़ी समय लगता है। लेकिन जब विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होने लगता है तो किस प्रकार के अनुभव होते हैं, आपकी वाणी जो है बहुत प्रभावी हो जाती है, वाक सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है और बहुत से विकार जैसे अहंकार, ईगो, क्रोध, ये सब विकार आपके समाप्त होने लगते हैं।
और साधक की वाणी में साक्षात जो है माँ सरस्वती का वास हो जाता है। इसके बाद दोस्तों विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक ऊर्जा जब पहुंचती है तो व्यक्ति सूक्ष्म जगत से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है। एस्ट्रल वर्ल्ड की दिव्य दृष्टि यहीं पर प्राप्त होती है। निरंतर आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ यहाँ पर साधक को प्राप्त होती है। भविष्य के बारे में ज्ञान, पास्ट लाइफ का भी ज्ञान। हालांकि जो है दोस्तों दिव्य दृष्टि खोलने की जो प्रक्रिया है, ये जो सिद्धि है यह आसान नहीं है। इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि थर्ड आई में बहुत सारी परतें होती है, सूक्ष्म परतें जो धीरे धीरे करके एक के बाद एक खुलती है। दिव्य दृष्टि का संपूर्ण रूप से जागृत होना अब जो है यह दुर्लभ साधकों को ही जो है प्राप्त होता है। अगला चौथा पॉइंट है अनाहत नाद सुनाई देना। नाद यानी ध्वनि। अनाहत नाद एक निरंतर ध्वनि है दोस्तों जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब ध्यान की उच्च अवस्था में आप पहुंचते हो तो यह नाद आपको सुनाई देता है। यह ध्वनि हो सकती है विभिन्न प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ, जैसे वीणा की ध्वनि और घंटियों की आवाज़, शंख डमरू की आवाज़ या फिर चिड़ियों के चहकने की आवाज़। इस प्रकार की अलग अलग जो है ध्वनियाँ निरंतर कानों में आपको सुनाई देती है जो अंदर से प्रकट होती है। यहाँ पर मेरा मतलब स्थूल कान नहीं है, भौतिक कान नहीं है दोस्तों, सूक्ष्म कानों से यानी एनर्जी लेवल पर आपको जो है आप इनको सुन सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी उस समय प्योर हो जाती है। हालांकि कुंडलिनी जागरण जब होता है तो अनाहत नाद अनाहत चक्र पर पहुंचकर तेज हो जाता है, लेकिन अनाहत चक्र से जब आप ऊपर की तरफ प्रवेश करती है आपकी ऊर्जा तो यह नाद बहुत स्पष्ट तीव्र हो जाता है। और इसके बाद आज्ञा चक्र से जो सहस्रार चक्र की जो यात्रा है, यह एक ऐसी तीव्र यात्रा है जो हमें परमात्मा से मिलाती है। जब ऊर्जा साधक की कड़ी साधना के बाद सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो उसके बाद एक कनेक्शन, डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है परमात्मा से होता है। आपकी ऊर्जा अपने शिखर पर उस समय होती है और कई बार समाधि की अवस्था में फिर अनुभव जो है शून्य हो जाते हैं। सिर्फ परमानंद की अनुभूति, ईष्ट की ऊर्जा की उनसे मिलन का जो एक चरम बिंदु है, उसे आनंद की अनुभूति शेष रह जाती है। बाकी कोई भी अनुभव उस समय नहीं होता, किसी भी प्रकार के संकेत आपको उस समय प्राप्त नहीं होते। सिर्फ उस परम ज्योति से, उस परमात्मा से मिलन की जो अनुभूति है वही शेष रह जाती है। तो इस प्रकार अपनी ऊर्जा के विभिन्न स्तरों के जो संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं उनके द्वारा समझा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो जो है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य भक्तजन साधक जनों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वे लोग भी हमसे जुड़ सके, हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। हमारे जो चैनल पर वीडियो में जब आप देख रहे होंगे तो एक हाइप का बटन भी ज़रूर सामने आपको शो हो रहा होगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हाइप पर भी क्लिक ज़रूर कर दे। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी बहुत सारी आध्यात्मिक वीडियोस हैं, उन्हें भी एक बार जाकर ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई भी अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर लाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।